जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा विधि, भोग, संपूर्ण नियम और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। नवरात्रि के 8वें दिन को दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ महागौरी का रंग एकदम गोरा है, वहीं इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ महागौरी भगवान शिव की अर्धांगिनी है, इसीलिए भगवान शिव के साथ विराजमान रहती है। महागौरी की आराधना करने से मनोकामनाएं तो पूरी होती ही हैं, साथ समर्पित माँ गौरी की कृपा से समर्पित जीवन साथी भी मिलता है। आइए जानते हैं कि 8वें दिन देवी महागौरी की विशेष पूजा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का यह 8वां दिन माँ दुर्गा की गौरी स्वरूप की आराधना के लिए समर्पित है। इस अवसर पर महागौरी के विशेष पूजा, व्रत और कन्या पूजन का विधान है। ऐसे में आइए जानते हैं कि महाअष्टमी की कन्या पूजन की सही तिथि और भोग महत्व क्या है। महागौरी कौन है? नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है, जो सफेद वस्त्र और आभूषण धारण करती है। माँ अपने भक्तों को अन्नपूर्णा रूप में सुख समृद्धि प्रदान करती है। उनका रूप उज्ज्वल और कोमल श्वेत है। देवी महागौरी के हाथों में त्रिशूल और डमरू है, तीसरे हाथ में अभय और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। माँ महागौरी करुणा और दया की देवी मानी जाती है। माँ महागौरी को जननी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि माँ महागौरी अपने भक्तों को संतान की तरह प्रेम करती है, क्योंकि वे देवों के देव महादेव की पत्नी है। माँ महागौरी की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। सभी लोगों के जीवन में समस्या चल रही है, वे भी दूर हो जाती है। माँ महागौरी की आराधना से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की बात करें तो महागौरी की कृपा पाने के लिए सुबह सबसे पहले स्नान करने, इसके बाद माता रानी महागौरी की चौकी लगा दे। माता रानी के सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें और खुद भी सफ़ेद वस्त्र पहने। इसके बाद माँ महागौरी के सफ़ेद फूल अर्पित करें। माता रानी को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाएं। इसके बाद माँ महागौरी की आरती गाएं और क्षमा प्रार्थना करें। माता महागौरी को पूरी, चना, हलवा बेहद पसंद है। महागौरी को पूरी, चना और हलवा को भोग लगाने के साथ ही सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाया जा सकता है। इससे माँ महागौरी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। महागौरी मैया का मंत्र: ओम सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तु। देवी सर्वभूते माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें। माँ गौरी की प्रतिमा गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफ़ेद रंग वस्त्र अर्पित करें। उन्हें सफ़ेद पुष्प, रोली, कुमकुम, अक्षत चढ़ाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा और फल का भोग लगाएं। महागौरी का भोग: नवरात्रि के 8वें दिन आप माता को भोग जरूर लगाएं। महागौरी की नारियल से बनी मिठाई का भोग बेहद पसंद है। इसके अलावा आप माता को हलवा या काले चने का भोग भी लगा सकते हैं। दुर्गा अष्टमी 2025 की तिथि: पंचांग के अनुसार इस वर्ष अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर सोमवार को शाम 4 बजे से होगी और इसका समापन 30 सितंबर मंगलवार को 6:06 पर होगा। उदय तिथि के माने तो दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर को ही मनाई जाएगी। कन्या पूजन: नवरात्रि में कन्या पूजन को विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि लोग सभी 9 दिनों में कन्याओं को पूजन कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश श्रद्धालु दुर्गा अष्टमी और महानवमी पर ही इसे करते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को महानवमी पर किया जाएगा। दुर्गा अष्टमी का पूजन मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त 4:37 से 5:25 तक है। स्नान और ध्यान के लिए उत्तम मुहूर्त: अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:47 से 12:35 तक रहेगा। निश्चिता मुहूर्त 11:47 से 12:35 तक रहेगा।
प्रेमी को करे ये चमत्कारी उपाय, मनोकामना होगी पूर्ण। माँ को नारियल को भोग लगाएं, इसे सिर पर माँ को नारियल का भोग लगाएं, इसे सिर पर से फिराकर बहाते हुए जल में प्रवाहित कर दे। आपकी कोई भी खास मनोकामना पूर्ण होगी। ज्योतिषी के माने तो महागौरी की पूजा से शुक्र ग्रह की बाधाएं दूर होती है और शुभ फल मिलते हैं। माँ महागौरी को उज्ज्वला स्वरूपा और धन ऐश्वर्य प्रदायिनी माना जाता है। वे शरीर, मानसिक और सांसारिक ताप को हरने वाली है। ज्योतिषी के माने तो ये माँ महागौरी की उपासना से 9 ग्रहों को भी बलवान किया जा सकता है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ महागौरी ने कठोर तप किया था। इसीलिए माना जाता है कि देवी की इस स्वरूप को उपासना से मनचाहे जीवन साथी भी प्राप्त हो सकता है। माँ गौरी की कथा। माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने हेतु कई हजार वर्ष तक कठोर तपस्या किया। इस तप के दौरान उन्होंने जल, अन्न और सेवन नहीं किया, जिसके कारण उनका शरीर काला हो गया। माँ महागौरी की तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। महादेव ने तपस्या के समय उन्हें शरीर के काले पड़ने के कारण उन्हें गंगा जल से शुद्ध किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका शरीर पुनः चमकदार हो गया। प्रभाव से उनका रंग सफेद हो गया, जिससे उन्हें महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे।